जी हम पंजाब पुलिस के उम्मीदवार बात कर रहे हैं और हमारे साथ नाखासा ज्यादती की गई है। हमने 13 तारीख को होने वाले पेपर का एहतजाज कर रहे हैं कि पेपर को मनसूख किया जाए। हमने 1 साल तैयारी की है, 14 महीने उसका इंतजार किया और हर 15 दिन बाद हमें सोशल मीडिया पे यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका पेपर जल्दी लिया जाएगा। लेकिन पेपर जब सामने आया है तो पेपर के अंदर 40 नंबर की MCQs दी जाती है और वो भी इतने हाई लेवल की PMS और CSS लेवल का ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है जो कि हमारे टीचर्स और इन डिपार्टमेंट के हाई ऑफिसरों से भी वो हल नहीं हो सकता पर्चा। उसके अलावा उन्होंने 60 नंबर का हमें इंशाइया पेपर दिया है जिसके अंदर उन्होंने इस्लामिक आयात डाल दी है और कहा है कि इस चीज का आप ट्रांसलेट करके दिखाएं। मैं आपको ये पेपर दिखाता हूँ और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इस हुकूमत के अंदर जितने भी नए अफसरान आए हुए हैं वो इस पेपर को सॉल्व करके दिखा दें। हम भर्तियां ही नहीं लेंगे अपनी, हमारे हक के साथ ज्यादती की जा रही है, हमें अपना हक दिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। PPSC लेवल और CSS लेवल के इम्तिहान होते हैं, 17 स्केल के इम्तिहान होते हैं, ASP के होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के होते हैं, वो भी MCQs टाइप होते हैं और सिलेबस बता गए होते हैं। इन्होंने हमें सिलेबस नहीं बताया, ना ही हमें पेपर के बारे में बताया। अब आप हमें बताएं इस पेपर को हम कैसे सोल्व करें? हम मैट्रिक लेवल का पेपर देने आए या PMS CSS करने आए हुए हैं जो हमें बता। और मुतालिया पाकिस्तान के क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर आए हुए हैं। मुतालिया पाकिस्तान हमेशा उर्दू में दी जाती है, इस्लामियात की आयात दी जाती है, मैथ के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जबकि कैलकुलेटर उसके अंदर अलाउ नहीं होता और इधर कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन ना हल होने वाले दिए गए। जानबूझ के इन्होंने हमें डिस्करेज किया गया है ताकि ये अपने मर्जी के बंदे भर्ती करें और ये अपनी सीटें खरीद कर अपने बंदों को ही भर्ती करना चाहते हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो कानून वैसे ही अंधा कहा जाता है और अब ये बात सामने आती जा रही है। हम अगला प्रोटेस्ट संडे को करेंगे, इसी जगह पे करेंगे और मुल्तान प्रेस क्लब के अंदर हम जिला मुल्तान से बात कर रहे हैं और यहाँ पे अगला टेस्ट होगा सुबह 10 बजे होगा इंशाल्लाह। से क्या वो डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि पर्चा मनसूख किया जाए और पर्चा दोबारा लिया जाए ताकि उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भावलपुर पे सेंटर बनाए हैं और हमसे यहाँ से लोग गरीब बच्चे हैं, हमारी फैमिली गरीब है, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती। उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से स्टडी के लिए हमारी अखराजात उठाए हैं। हम यहाँ से किराया भर के उधर गए, जब पेपर सामने आया तो हमें बेहोश होने लग गए कि ये पेपर है या क्या चीज है। पहले तो हमें नहीं पता चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब हम घर वालों को क्या जवाब दें? हमारे साथी खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। हमें बस इंसाफ चाहिए। हमारी अपील है IG साहब से और हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से अपील है कि पेपर को मनसूख करके हमारा ही पेपर दोबारा लिया जाए MCQs टाइप और हमें बाकायदा सिलेबस के मुताबिक पेपर बताया जाए, पेपर पैटर्न बताया जाए जिसके तहत पेपर और हमें मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए। जुल्म के ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ब्ते हम नहीं मानते। नामंजूर नामंजूर लाहौर बोर्ड नामंजूर 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 लाहौर बोर्ड नामंजूर। जुल्म के ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ब्ते हम नहीं मानते। लाहौर बोर्ड मुर्दाबाद, लाहौर बोर्ड मुर्दाबाद। नामंजूर नामंजूर लाहौर बोर्ड नामंजूर नामंजूर। और इसके अलावा जो MCQs नहीं है फिर भी आपके CSS के MCQs नहीं होते और 30 मिनट का टाइम था। अगर सिर्फ मैथ और इंग्लिश में लेंथी क्वेश्चन दिए, अगर हम सिर्फ अरबी का तनख्वाह ले लिया इस्लामिया का मतलब होता है कि कोई ये जो इन्होंने उनके ट्रांसलेशन डाल दिया है ये इस्लामिया तो नहीं था, ये अरबी था। और इसके अलावा इन्होंने 40 नंबर के MCQs दिए हैं जो अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये पंजाब पुलिस का जो भी टेस्ट हुआ है उसके बारे में बच्चे एहतजाज कर रहे हैं। टेस्ट दरअसल आउट ऑफ सिलेबस आया है और ये जो कैंडिडेट्स हैं रेंजर खान के बेचारे 14 माह इन्होंने जारी किया तो ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया है। ये बच्चे देखें एहतजाज कर रहे हैं। चला रहे